हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभांशु राज और आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सीरीज लेक्चर चल रहा है, तो आज हम लोग बात करेंगे स्यूडो काइरल सेंटर के बारे में। स्यूडो काइरल सेंटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्यूडो काइरल सेंटर। टुडे वी विल लर्न अबाउट स्यूडो काइरल सेंटर, पीसीसी। स्यूडो काइरल सेंटर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो यहां पे वर्ड है स्यूडो। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स काइरल सेंटर, दैट मीन्स व्हाट, कि सर्टेन सिचुएशन में कभी काइरल की तरह बिहेव करे और कभी काइरल की तरह बिहेव ना करे, वैसे काइरल सेंटर को बोलते हैं स्यूडो काइरल सेंटर, या आप उसके दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं फॉल्स काइरल सेंटर। तो मैंने यहां पे बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स, 1 2 3 4 एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ताकि आपको स्यूडो काइरल सेंटर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्टेन सिचुएशन में काइरल की तरफ बिहेव करे और किसी सिचुएशन में काइरल की तरफ बिहेव ना करे, वैसे कार्बन को बोलते हैं स्यूडो काइरल सेंटर। स्यूडो काइरल सेंटर। तो देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हुए और बड़े गौर से देखिए, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH3 है। मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे लिख दिया। जरा गौर से देखिए, ये CH डबल बॉन्ड CH यहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, GI। क्यों? क्योंकि देखिए इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन लिंक्ड है, इस डबल बॉन्ड के कार्बन से जो ग्रुप लिंक्ड है, जो हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, अगर थोड़ा सा और अच्छे से तरीके से इसको ड्रॉ करे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, H और CH3, और यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन, सॉरी, और ये वाला कार्बन, यस, ये वाला कार्बन, ये हुआ। डिटेल में अगर इसको ड्रॉ करें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और याद कीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जब भी शो करता है तो पर्टिकुलरली हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन देखते थे, या तो सीस और ट्रांस के रूप में हुआ करता था और नहीं तो ई और जेड के रूप में हुआ करता था। तो मैंने यहां पे ई लिखा है। क्यों? इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ई और जेड आइसोमर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिखते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये समझ गए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सिमिलरली ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, एक और चीज आप बड़े गौर से देखिए, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH3 है और यहां भी वही चीज लिखा हुआ है। देखिए CH डबल बॉन्ड CH3, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, बट मैंने यहां पे कॉन्फ़िगरेशन E लिखा है और यहां पे Z लिखा है। और वाकई में इसका कॉन्फ़िगरेशन E और Z होगा भी। अगर जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इफ यू नॉट गेटिंग हाउ E and Z comes, then I will tell you that how E and Z isomers will come. तो देखिए यहां पे CC डबल बॉन्ड है, यहां पे CH3 लगा हुआ है और यहां पे H लगा हुआ है। सिमिलरली यहां भी H है और ये कार्बन है। तो हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, तो यहां पे कार्बन की प्रायोरिटी 1 और यहां हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2। सिमिलरली यहां पे हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2 और ये कार्बन है, कार्बन से लिंक्ड है तो इसकी प्रायोरिटी 1। तो
ई कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता था कि जब हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो उस कंडीशन में वो स्ट्रक्चर ई कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। देखिए 1 1 2 2, मतलब हाई प्रायोरिटी कौन हुआ? 1 हुआ, जो कि अपोजिट में है। दैट मीन्स क्या कि ये ई कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। सिमिलरली यहां पे हम लोग चेक करते हैं, ये CH3 है, ये आपका कहीं हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन। तो देखिए ना, ये फर्स्ट ये सेकंड, इधर फर्स्ट और ये सेकंड। अब जेड में क्या होता था कि जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो सेम साइड में हो जाए। तो देखिए ना, यहां 1 ये 1 सेम साइड में, 2 2 उधर भी सेम साइड में। दैट मीन्स व्हाट कि ये आपका जेड कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम था, लेकिन ये ई हुआ और ये जेड हुआ, मतलब कि ये दोनों अलग अलग हो गए, इनके स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए। हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नो डाउट, बट इसके स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए। व्हाई? क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आए हैं, एक का ई आया और एक का जेड आया है, और पहले से HOH तो डिफरेंट ग्रुप है ही, मतलब कि ये वाला कार्बन आपका कायरल हो गया। दिस इज कायरल कार्बन, कायरल की तरह ये बिहेव कर रहा है। बट लुक एट दिस एग्जांपल, हियर also hydrogen and hydroxy group both are different groups, but look at that groups, CH double bond CH CH3, CH double bond CH CH3, मतलब यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन देखिए मैंने यहां पे E लिखा है और यहां पे E लिखा है, और आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ट्रिक वही है। हालांकि यहां भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट में जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया तो दोनों में ई आया। मतलब क्या कि ये कायरल कार्बन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन के लिए तो चारों एटम्स ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चारों का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने चाहिए, बट यहां पे क्या हुआ? नहीं हुआ, हालांकि स्ट्रक्चर दोनों का तो सेम था। तो ये क्या हो गया आपका? ऐसे कंडीशन में ये दोनों स्ट्रक्चर स्यूडो कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि सर्टेन सिचुएशन में कायरल की तरह बिहेव कर रहे हैं और किसी सिचुएशन में कायरल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये स्यूडो कायरल सेंटर हुए, इन्हीं को स्यूडो कायरल सेंटर बोला जाता है। फॉर योर क्लियरिफिकेशन मैंने और भी एग्जांपल्स लिए हैं, उसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, यहां पे देखिए, ये कार्बन से हाइड्रोजन लिंक्ड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक्ड है, और अदर्स ग्रुप ये हुए एक और एक ये वाले हुए। तो आप कहिएगा कि सर यहां तो CHOH CH3 है, CH CH3OH है, दोनों तरफ तो डिफरेंट है, तो ये तो कायरल की तरह सर बिहेव नहीं किया ये कार्बन। हालांकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन सर ये दोनों तो सेम हो जा रहा है। बट एक मिनट, यहां पे गौर से देखिए, इस कार्बन से जो दूसरा ग्रुप दोनों लिंक्ड है वो खुद में कायरल कार्बन है, वो खुद में कायरल कार्बन है। CH*, वाई? क्योंकि यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मिथाइल है, और ये वाला सारा ग्रुप है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी आपका कायरल कार्बन हुआ। मतलब कि इस कार्बन से जो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप लिंक्ड है वो खुद में कायरल कार्बन है। मतलब कि अगर ये कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, या तो R कॉन्फ़िगरेशन होगा, नहीं तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो लेट्स सपोज दैट अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन हुआ इस कायरल कार्बन का और इसका भी R हुआ, तब तो ये आइडेंटिकल से हो गए बिल्कुल दोनों स्ट्रक्चर। जब ये R और ये R हो गया तो ये तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया। तब उस कंडीशन में ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं हुआ,
या फिर अगर एस हो जाता है, अगर एस हो जाता है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, तब भी नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आर हो जाए ये वाला और ये वाला एस हो जाए, तब तो डिफरेंट हो गए दोनों, तब तो दोनों के स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए, तब ये कायरल कार्बन की तरह बिहेव करेगा। या फिर ये वाला एस हो जाए और ये वाला आर हो जाए, तब भी करेगा। दैट मीन्स व्हाट कि ये वाला कायरल कार्बन, ये वाला जो कार्बन है सर्टेन सिचुएशन में कायरल की तरह बिहेव कर रहा है और किसी सिचुएशन में कायरल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो वैसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं फॉल्स, छुपा रुस्तम है, ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये स्यूडो कायरल कार्बन, सॉरी स्यूडो कायरल सेंटर शो कर रहा है। बट लुक एट दैट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप मिथाइल, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप मिथाइल, अगर इसकी बात करते हैं तो ये वाला एक ग्रुप और ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन कायरल शो कर रहा है। इस वाले ग्रुप की बात करें तो ये सारा और ये भी कायरल शो कर रहा है। इसकी बात करें तो ये सारा और ये HOH और मिथाइल, मतलब इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी स्यूडो कायरल नहीं मिला। यहां भी कायरल कार्बन, यहां भी कायरल कार्बन, यहां भी कायरल कार्बन और यहां भी कायरल कार्बन, और ये तो कायरल कार्बन हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन है और जबकि सबकी आइडेंटिकल है। दैट मीन्स नो PCC, कोई भी स्यूडो कायरल सेंटर यहाँ पे शो नहीं करेगा। लुक एट दैट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, अगर इस कार्बन के लिए देखें तो ये वाला कार्बन दैट मीन्स ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों आइडेंटिकल है, हालांकि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अलग अलग ग्रुप्स हुए। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बट ध्यान से देखिए ये ग्रुप, ये कार्बन और ये कार्बन अपने आप में कायरल कार्बन है। सिमिलर टू दैट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, दैट मीन्स व्हाट कि ये भी किसी सर्टेन सिचुएशन में आर करेगा तो एस करेगा या फिर एस करेगा तो आर करेगा, मतलब कि कभी ये कायरल की तरफ बिहेव कर रहा है और कभी ये कायरल की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि ये भी आपका जो स्ट्रक्चर हुआ वो PCC शो करेगा, सो PCC। लुक एट एग्जांपल नंबर 5 and this is the last example of pseudo chiral center। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दो ग्रुप तो डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम, बट लुक एट अनदर ग्रुप। तो यहां पे देखिए, जरा गौर से देखिए, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH है और वहां भी CH डबल बॉन्ड CH है, तो क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। वही क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन दोनों आइडेंटिकल हो गए, और ज्योमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन होता है कि आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, लेकिन GI शो नहीं कर रहा है। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला, सो आइडेंटिकल तो शो कर रहा है और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट नॉट सो GI शो नहीं कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला आपका स्यूडो कायरल कार्बन शो नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ये हमेशा आइडेंटिकल रहेगा, ऑलवेज। तो जब ये ऑलवेज आइडेंटिकल हुआ तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन शो करेगा? नहीं शो करेगा। दैट मीन्स कि यहां पे PCC शो नहीं होगा, तो मैं लिख दूंगा यहां पे नो PCC। आई थिंक आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये वाला टॉपिक स्यूडो कायरल सेंटर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर स्यूडो कायरल सेंटर होता क्या है। हालांकि ये आपके एग्जामिनेशन वगैरह में नहीं आएंगे, ये थोड़ी ऊपर की बात है, थोड़ी सी हायर पॉइंट लेवल की बात है, लेकिन फिर भी मैंने इस टर्म को बिल्कुल आसानी से समझा दिया ताकि आपको हायर स्टडीज वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह न हो। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है,
पहला कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, प्लस sp3 तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो दो अदर्स ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, और बाकी के जो अदर्स ग्रुप है, जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो जो बाकी के दो अदर्स ग्रुप हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तब जाकर के ये स्यूडो कायरल सेंटर की बातें कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको स्यूडो कायरल सेंटर के बारे में समझाया। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू स्यूडो कायरल सेंटर, देन यू कैन कमेंट इन the comment box and ask any questions related to PCC. तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।